नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक तक। आज हम लोग सीवान जिले के और भगवानपुर प्रखंड के शंकरपुर पंचायत के भेड़वनिया गांव में हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक घर में चोरी हुआ था और चोरी वो भी साधारण चोरी नहीं हुआ था, लगभग 5 से 6 लाख रुपए की जो कि चोरी यहाँ पर हुआ था। और वह साधारण घर में भी नहीं हुआ था। बता दें कि यहाँ के दो जो व्यक्ति हैं देश का सेवा करते हैं और वो घर पे नहीं रहते हैं, जिसके वजह से इनके घर में देखिए भवन पे भी लिखा हुआ है सेना भवन लिखा हुआ है और इनके घर में चोरी कर ली गई। हालांकि आपको बता दें, कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार आप घुमा घुमा कर दिखा दीजिए, ये चोरी हुआ है, पास में भी घर है, पास में घर है, देख लीजिए यहाँ जो कि 100 कहा जाए कि 100 मीटर पर भी घर की दूरी नहीं है, पास में रोड की इस पार और उस पार, लेकिन किसी को कानो कान पता नहीं चला है। आखिरकार पूरी घटना क्या है ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि इनके फैमिली में कोई था ही नहीं। अगल बगल घर है और यहाँ पे भैया आए हुए हैं जो एयरफोर्स में हैं, अभी वो पठानकोट में शायद है, पठानकोट में है। उनसे हम बात करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे कि क्या क्या चोरी हुई है और क्या क्या यहाँ पर जो कि सामान था और किस तरीके से हुआ था। यही घर है, कोई बड़ा घर नहीं है कि कोई इसमें चोरी अगर कर ले तो किसी को पता नहीं चलेगा। देखिए बहुत छोटा सा जो कि जगह में इतना बड़ा घर जो है बना हुआ है, यही घर है। देखिए क्योंकि लोग आए हैं तो सोने वोने के लिए अपना जो कि बिस्तर कर लिए हैं, काफी जो कि सामान बिखरा हुआ था वो भी वीडियो आपको हम दिखाएंगे। यह घर है और चाहे कैमरा में से एक बार दिखा लीजिए कि यहाँ से लगभग 10 फीट के दूरी पर फिर पीछे भी घर है। लेकिन ये पूछने के बाद पता चला है कि कोई लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि आपको हम बता दें कि इस घर में एक बार आ जाइए आप और दिखाते, सबसे ज्यादा चोरी जो हुआ था इस घर में हुआ था, तो वो भी ताला तोड़कर। देखिए यहाँ पे आपको बता देंगे, गोदरेज का इसमें अलमारी है जो कि केवल साधारण तरीके से बंद किया जाए ना तो बाहर आवाज चला जाता है, साधारण तरीके से बंद किया जाए तो बाहर आवाज चला जाता है और अगल बगल के लोगों को पता भी नहीं चला है किस तरीके से तोड़ा गया है, आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं लोग बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए कि मैं फंस सकता हूं, लेकिन यह भी बात गलत है। जो गलत है उसके लिए आवाज उठाना बहुत ही बेहद ही जरूरी है। आइए बात करेंगे हम यहाँ पर, और अब बात करेंगे अब कार्रवाई की। तो कार्रवाई की बात करें तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इस बात से हमें पता नहीं कि प्रशासन को शर्म आती है या उनको गर्व होता है कि अभी तक 15 दिन लगभग चोरी हुए हो गया कि भैया 15 दिन हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आए दिन हम फिल्मों में देखते हैं, आए दिन सीरियलों में हम देखते हैं कि क्राइम अलर्ट में दिखाया जाता है कि पुलिस किस तरह के कोई भी जो कि चोरी होता है, मर्डर होता है, पकड़ लेती है। लेकिन कहाँ आज वो पुलिसिया विभाग कहाँ है कि सेना के जवान के घर में चोरी हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आखिर क्या कारण है? क्या पुलिस उन चोरों को पहचानती है या छुपाने की कोशिश की जा रही है? आखिर बात क्या है, मजरा क्या है, ये समझ में नहीं आया अभी तक हमें, क्योंकि 15 दिन हो गया और सेना के जवान जो देश की सेवा करते हैं वो घूम रहे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए हमारे प्रशासन को और हमारे इस पुलिसिया विभाग को। हालांकि भैया से बात करेंगे, कहेंगे आप आइए बाहर आइए और हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। कब आए हैं भैया? अभी 2 दिन पहले आए हूँ मैं। अच्छा, कब पता चला कि आपके घर में चोरी हो गया है? मैं एक्चुअली अभी कश्मीर में डिप्यूटेशन पे था, तो वहीं पे किसी ऑफिस में ही था। तब तक मुझे नेबर के थ्रू फोन आया था कि आपके घर में 19 तारीख के दोपहर में मेरे पास कॉल आया था, ठीक है ना। उसके बाद तुरंत मैंने यहाँ के मुखिया जो हैं दिनेश प्रसाद जी, उनको कॉल किया और उनको बताया कि थोड़ा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए ताकि जो घटनास्थल का जायजा करें और ताकि चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, और यहाँ से जो भी एविडेंस कलेक्ट करना हो वो कार्रवाई करें। तो वहाँ से कुछ थाने के दल आए थे, बट उन्होंने कोई विशेष इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई और उन्होंने यही बताया कि आप रिटर्न में कंप्लेन कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगले दिन मेरे छोटे ब्रदर जो सीआरपीएफ में तैनात है पार्लियामेंट सिक्योरिटी में, तो वो आए थे। उसके बाद उन्होंने रिटर्न कंप्लेन दिया है। रिटर्न कंप्लेन देने के बाद पुलिस ने आईओ को भी नियुक्त किया है, बट आईओ की तरफ से बिल्कुल बोल सकते हैं कि उनका कोई भी दिलचस्पी इस केस से रिलेटेड है नहीं, ठीक है। उन्होंने बताया कि पहले लीकर से रिलेटेड कुछ लोगों का इंसिडेंट हुआ था, उसमें मैं अभी लगा हुआ हूँ। इवन आज भी मैंने उनसे बात किया है तो उन्होंने बोला कि मैं अभी गश्त पे हूँ, ठीक है, और मैं वेट करता रहेगा, लेकिन इससे रिलेटेड आया नहीं। मुझे कुछ सस्पेक्ट भी हैं उनसे रिलेटेड, उनके बारे में बात करना चाह रहा था उनसे, ठीक है, कुछ शेयर करना चाह रहा था कि उसमें कुछ कार्रवाई करें और उनको मैं चाह रहा था कि मदद करें
ताकि आगे जो भी है इसका इस इन्वेस्टिगेशन का मतलब फुल प्रूफ जो एक सार्थक परिणाम निकल के आ सके, ताकि समाज में की जो भी है, क्योंकि लोगों में भय का माहौल तो है ही। अब सारे लोग घर पे अपने घर की निगरानी के लिए तो यहाँ पे रह नहीं सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। तो पुलिस को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी सस्पेक्ट इस केस से रिलेटेड है, या आसपास के लोगों से छानबीन करना चाहिए। मैं खास करके आसपास के लोगों से भी ये आग्रह ऑलरेडी किया हूँ कि इस केस से रिलेटेड कुछ भी उनको थोड़ा बहुत भी क्लू मिलता है तो इस इन्वेस्टिगेशन में आगे आए, सपोर्ट करें, उनको कोई हरासमेंट नहीं किया जाएगा। कैसे पता चला कौन यहाँ आया था पहले? यहाँ पे सेंसस अभी चल रहा था, तो टीचर लोग आए हुए थे, तो उनको सिग्नेचर वगैरह की रिक्वायरमेंट थी। अल्दो उनको पता था कि इस घर में कोई नहीं है, तो उन्होंने 14th के अराउंड एक बार विजिट किया था। उसके बाद फिर अगेन 19th को वो आए थे, तो उन्होंने यही देखा कि घर का आगे का लॉक टूटा हुआ था, जो मेन गेट का मेरा आयरन बार का दरवाज़ा है, और उन्होंने उसके थ्रू जो मेरा मेन इंडोर वाला जो गेट है उसको खोला हुआ पाया उन्होंने। तो उनको सस्पेक्ट अराइज हुआ। देन वो नेबर के पास गए और उनसे बात किया कि नहीं आप चल के देखिए, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है बट घर में ऐसा लग रहा है कोई है। तो उसके बाद नेबर आए तो देखा कि ये ताला तो टूटा हुआ है। उसके बाद फिर हमारे को मैसेज आया, फिर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुआ। ठीक है, पुलिस थोड़ी सी विलम्ब से पहुंची, उसके पहले ही लोगों ने थोड़ा सा घटनास्थल को डैमेज किया, हाँ, अंदर घुस के। जी जी, सेना के जवान हैं और इनके घर में इस तरीके से जो कि चोरी होती है और अभी तक जो कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम थानाध्यक्ष से यही मांग करेंगे कि हमारे क्षेत्र में या आसपास में जो भी क्राइम होता है, आप लोग शराब को लेकर ही केवल मत जाइए वहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं कि जब भी शराब को पकड़ते हैं आप लोग तो पैसा लेते हैं या पैसा मिलता है आप लोगों को। ये सभी लोग जानते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। और रह गई बात कि आप तो वहाँ काम तो करते नहीं हैं, रोज आए दिन जो है शराबी जो कि शराब पीकर घूम रहा है। और आपने पिछला जो वीडियो देखा होगा उसमें मुखिया जी स्वयं जो कह रहे हैं, जो मुखिया है, जो उनके प्रतिनिधि जो काम करते हैं, उन्होंने कहा था कि भेरवनिया जो गांव है यह एक जो कि जुआरियों का अड्डा बन गया है, शराब पीने वालों का अड्डा बन गया है, यहाँ शराब पीने वाले बहुत सारे। आखिर ये बताइए कि 4 साल हो गया, अभी तक प्रशासन क्या झक मार रही है, क्या कर रही है? आपसे एक तो कहा जाए कि एक जो चोरी हो जाती है और फिल्मों में दिखाया जाता है, अपने आप को इतना साफ आप लोग साबित करने लगते हैं कि हम लोग क्राइम होने ही नहीं देंगे। हमें इस बात को पता नहीं चल रहा है कि आप लोग यहाँ हमारे यहाँ के लोगों को सुरक्षा करने के लिए आए हैं, आप यहाँ लोगों के जो कि प्रोटेक्शन के लिए आए हैं, ये आप लोग मालिक हैं। हमको समझ में नहीं आता है, आप लोग मालिक बन के थाना में बढ़ जाते हैं। आपने अभी तक जब से दिया गया एप्लीकेशन कितने बार आए हैं, इस बात को भी हम जान लेते हैं इस भैया से। कितने बार पुलिस आई है अभी तक? फर्स्ट जो इंसिडेंट डेट जिस दिन पता चला था कि चोरी हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ आसपास के गांव में पुलिस थी, तो वहाँ से जस्ट घटना का जायजा लेने के लिए आए थे। और उसके बाद जब एफआईआर हुआ था, तो एफआईआर में कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि अगर चोरी हुआ है तो उसकी तहकीकात करने के लिए, जस्ट बिकॉज उस एफआईआर के एवज में उनको एक एविडेंस चाहिए था, विटनेसेस का सिग्नेचर लेने के लिए वो केवल आए हैं। बट इस केस से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड एक बार भी विजिट नहीं किए हैं। नाम दिए हैं कि नहीं किसी का? मैंने एग्जैक्ट नाम तो नहीं दिया है, बिकॉज ऐसा मैं दे भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं। बट जो भी हमें सस्पेक्ट मुझे ऐसा लगा जो यहाँ पे आने के बाद, तो मेरे छोटे ब्रदर ने कुछ हिंट्स दिए हैं पुलिस को, बट उन लोगों से पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं करी अभी तक। इवन आज भी मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि मैं गश्त पे हूँ, आज तो थोड़ा मुश्किल है, बट उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई इस केस से रिलेटेड। मैं थाना प्रभारी महोदय से यही बोलना चाहूँगा कि समाज की सुरक्षा को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए और इस केस को जितना जल्दी हो सके क्रैक करने की कोशिश की जाए। मुझे ये भी पता है, मैं भी एयरफोर्स पुलिस विभाग में हूँ और मुझे इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह पता है, और सेना से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं तो उसमें हम लोग इन्वॉल्व होते हैं और एक्टिवली उसमें पार्ट लेके और केस को क्रैक भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं। और मुझे ये भी पता है कि पुलिस विभाग को हर एक चीज़ पता रहता है कि इलाके में
या फिर आसपास में कौन कौन नोटोरियस लोग हैं, तो अगर उन लोगों से पूछताछ की जाए, ठीक है, और जो हम सस्पेक्ट लोगों को हिंट्स देने वाले हैं और जो दिए हैं उस पर भी कुछ थोड़ा बहुत भी उनसे पूछताछ हो, ठीक है ना, तो मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि इसमें रिजल्ट आएगा और जल्दी आ जाएगा। बट इसमें पुलिस की कदम अनिवार्य है।